तो आज हम लोग 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, 10th का कर दिया, 12th का, 11th का शायद ही फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक ही है जिसको हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेट। और एक बात क्लियर कर दूं कि हर एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट समझेंगे। जैसे आज इसमें कवर करेंगे इंट्रो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1, फिर उसकी एक्सरसाइज होगी, फिर एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो पार्ट होगा 1.3। इसी तरीके इस प्रोसेस से चलेंगे, रटेंगे नहीं क्वेश्चंस को। जैसे अभी तक मैंने वीडियोस बनाए हैं कि ये नहीं है कि डायरेक्ट सीधे गए और सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। तो सेट्स के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। सेट्स क्या होता है, जैसे हम इसके नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्शन होता ना कि हमने एक सेट तैयार कर दिया किसी भी चीज़ का। सेट ऑफ बुक्स है, सेट ऑफ कॉपीज़ है, सेट ऑफ बॉल्स है, सेट ऑफ क्रिकेट बॉल्स या क्रिकेट बैट, कुछ भी जिस चीज़ को भी सेट होता है। तो लेकिन प्रॉब्लम यार हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो जल्दी से इसका एक रियल लाइफ पहले एग्जांपल बताता हूँ सेट्स का, एक रियल लाइफ। जैसे सपोज आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ बुक करी या अमेज़ॉन पे आपने कोई भी चीज़ सर्च करते, जैसे सपोज आपने सर्च किया स्मार्टफोन, तो जो भी आपके पास लिंक्स आएंगी वो सब कलेक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स आएंगी। तो जो भी फ्लिपकार्ट का जो डाटा होता है, डाटाबेस होता है, अगर आप लोग बीटेक वगैरह करेंगे ना तो उसमें देखेंगे जो भी उनका डेटाबेस है तो वो लोग सेट बना देते कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो उसमें इस चीज़ का सेट हो गया, सेट ऑफ मोबाइल्स हो गया, ठीक है, सेट ऑफ अलग अलग जो भी अप्लाइंसेज हैं हर किसी का अलग अलग वो लोग सेट बना। जिससे क्या होता है कि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है तो केवल वही सेट निकल के आएगा। सपोज हमको अगर हम सेट ऑफ मोबाइल्स को सर्च करते हैं, अगर और कोई चीज़ आ गई तो वो हमारे लिए ठीक नहीं ना। तो इस तरीके से वो लोग सेट बना देते हैं हर चीज़ के कलेक्शन। तो ये इसका रियल लाइफ यूज़ है। आगे जाके आप लोग जब बीटेक या एमबीए वगैरह करें तब आपको मिलेगा। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नॉलेज की इसमें। अच्छा देखिए, वैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कह लो या आपके बुक में एनसीईआरटी में ऑब्जेक्ट बोला गया या किसी बुक में मेंबर भी बोला गया, एक ही बात होती है। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, मेंबर, ये अब ये होते क्या, जैसे सपोज आपने बनाया कलेक्शन ऑफ बुक्स का, मान लीजिए, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। और इसमें जो भी कलेक्शन, जो भी हम लोग अंदर चीज़ें रखेंगे वो करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। यू शुड कीप इन माइंड करली ब्रेसेस के, ये वाला भी ब्रैकेट होता है, ये भी, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स, मतलब जैसे सपोज आपने कहा एक फिजिक्स की बुक है मेरे पास, एक मैथ्स बुक है, एक केमिस्ट्री बुक है, एक सोशल स्टडी बुक है, और फिर इसको हम करली ब्रेसेस से ही क्लोज करेंगे। तो ये एलिमेंट्स है, ये सब क्या एलिमेंट्स हैं। इनको ऑब्जेक्ट कह लो या फिर इनको आप लोग मेंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये एक सेट है, सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर। इट मे बी ए, B, C, doesn't matter, it may be anything, it depends on you which alphabets you are taking, but you have to take a capital alphabet of a English grammar, English है। तो आप हमेशा क्या, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल में ही होंगे, कभी आपको ज़्यादा कैपिटल में नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर ये सेट ऑफ बुक्स है, हमने इसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। लेकिन डेफिनेशन में एक चीज़ पर एनसीईआरटी ने बड़ा एम्फेसाइज किया है, वेल डिफाइंड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को सेट बोल देंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में, लेकिन इसको समझो कि इसकी डेफिनेशन में, कि सेट्स की जो डेफिनेशन एनसीईआरटी ने बताई है वो बताइए कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड एलिमेंट। वेल डिफाइंड वर्ड उन्होंने क्यों लगाया। अब देखिए, अगर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सेट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सपोज मैंने आपसे कहा कि अभी तक भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका सेट, मतलब उन सारे पीएम्स के आपको नाम लिखना, ऑर्डर का कोई भी मैटर नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है आप किसी भी बंदे से पूछेंगे, हर किसी के आंसर सेम होंगे। ऑर्डर में भी डिफर, किसी ने मोदी को पहले रख दिया, किसी ने नेहरू जी को रख दिया, किसी ने इंदिरा जी को रख दिया, मोदी को आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आंसर एलिमेंट सभी के सेम होंगे। यस और नो, एग्री करते ना। अगर किसी बंदे को, अगर यार ये होता, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट पता है, नेम्स पता है, तो सबका आंसर एक होगा। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि सेट्स ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर, मतलब मोस्ट टैलेंटेड या मोस्ट, विच वुड आई से, आई एम सेइंग मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर
ऑफ इंडिया, तो हर किसी के लिए इसका आंसर वेरी कर। किसी को मोदी जी ही पसंद है तो वो मोदी जी का नाम लिखेगा, ठीक है। किसी को मनमोहन जी पसंद है तो भैया वो मनमोहन जी का नाम लिखेगा। ऐसे क्वेश्चन में पर्सन टू पर्सन अगर आंसर वेरी करता है तो उसको हम लोग कलेक्शन ऑफ सेट्स में नहीं करते अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। सपोज आपसे मैंने कहा सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड इंडियन क्रिकेट प्लेयर सपोज, तो हर किसी के लिए अलग अलग चॉइस है ना, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को धोनी पसंद है, मतलब इसका जो आंसर है हर किसी बंदे का डिफर कर सकता है। ऐसा नहीं है कर भी सकता नहीं भी, लेकिन कर भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर विच प्लेड इन 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, जिन्होंने 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, उन प्लेयर्स के नाम बताइए, तो हर किसी का आंसर एक ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि 11 उनके लिए कोई और होंगे, हमारे लिए एक ही आंसर होगा। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग है इफ़ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, इफ द आंसर आर कमिंग एज सेम, इट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड एलिमेंट। And suppose you are asking any question which it depends on the person to person, we did not consider, NCERT did not consider as a set. I think it is clear ना। अगर आप किसी से भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसके आंसर डिफरेंट आते हैं तो वो हमारे सेट्स में कतई नहीं आएगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड वर्ड लगाया गया है। मुझे लगता है ये क्लियर होना चाहिए। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट, या फिर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि बताइए भैया दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल्स के नाम बताओ। कुछ ऐसे होते हैं जो भैया कुत्ते से भी डरते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शेर से भी नहीं डरते। तो हर किसी के लिए पर्सन टू पर्सन उसका आंसर अलग अलग हो जाएगा, तो वो हमारे सेट्स में नहीं आएगा। कलेक्शन जरूर होगा लेकिन सेट्स में उसको नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू NCERT। आई एम एम्फेसाइजिंग अगेन एंड अगेन, NCERT ने ये बोला गया कि हम इनको सेट्स नहीं मानेंगे। जबकि आप बोलेंगे कि सर कलेक्शन ही तो है, तो उसको भी सेट मान लेंगे। नहीं, वेल डिफाइंड जिसका जो सारे एलिमेंट्स एक सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नेहरू जी, इंदिरा जी, मोदी जी, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। क्यों? ये सब लिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, तो इनके अंदर एक ही फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको वेल डिफाइंड वर्ड बोला गया। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। डस्टर लाओ यार, चलो मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो वेल डिफाइंड वर्ड हिमांशु क्लियर हुआ ये कि इन्होंने वेल डिफाइंड वर्ड क्यों एम्फेसाइज किया है, इसलिए इन्होंने वेल डिफाइंड वर्ड को बोला गया है। चलिए अच्छा, अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले इंट्रो पार्ट के साथ साथ एक्सरसाइज, क्योंकि ज़्यादा है नहीं एक्सरसाइज 1.1 में। अब देखिए, अब इन्होंने एक साइन दिया बिलोंग, सपोज ये एक सेट है ए और इसके अंदर AEIO, ये बताइए किसका ये कलेक्शन है? सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट वॉवल्स, ठीक है। तो ऐसे में ये ए क्या एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट, किसी बुक में इन सबको कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोला गया, ठीक है। तो आप तीन ही वर्ड याद रख लो, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर्स। अगर ये भी याद रख लो तो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ए जो एलिमेंट है, क्या वो सेट ए में है ना भैया? बी क्या सेट ए में है? नहीं है। कहाँ है बी? इसमें भी नहीं ना। तो ए जो है वो सेट ए में है, तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन ये तो इंग्लिश में लिखते हैं, मैथ्स में कैसे लिखेंगे? तो मैथ्स में बिलोंग्स टू का साइन होता है ये एप्सिलॉन, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट। इसको रीड करेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, इधर सेट आएगा इधर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये बिलोंग्स टू, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, ठीक है सर। अच्छा जी, तो अब देखिए बी है क्या इसमें? बी सेट ए में, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इससे ये आपको मतलब साइन दिखाना पड़ेगा कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है या फिर ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये बिलोंग्स टू का इसमें चक्कर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है सर। ये बेसिक चीज़। अब देखिए इसमें क्या है कि नेचुरल नंबर्स को एक नए सेट से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको कैपिटल एन कह देंगे। एन अगर कहीं भी दिखे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है सर। अगर कहीं पे आर दिखे तो सेट ऑफ रियल नंबर, आर प्लस दिखे तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। लिख लेना, ये क्या बच्चों वाली बुक में सब है। आर नेगेटिव, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। अगर कहीं पे आपको जी, इसको कुछ लोग जेड भी बोलते हैं, वैसे जी होता है, ये सेट ऑफ इंटीजर हो गया, ठीक है। ये अगर ना भूल जाओ, सेट ऑफ
किसी किसी बुक में आई से भी करते हैं तो टेंशन मत लेना। जी प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और जी नेगेटिव सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। डब्ल्यू आ जाए तो सेट ऑफ होल नंबर्स। क्लियर है? क्लियर है ना? ये सब चीज़ें या इसका यूज़ होगा आगे। अच्छा, तो इसमें बिलोंग्स टू का है। अब ये देखता हूँ 1.1 बुक दो जरा, 1.1 में ये रोस्टर फॉर्म इसी में ही है या 1.2 में, ये देख लेते हैं एक बार ज़रा। इसी में ही है, ठीक है। चलिए, अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड इन द विद द हेल्प ऑफ वी कैन रिप्रेजेंट द सेट्स। फर्स्ट, टेबुलर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर, इन दो तरीके से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, दो तरीके। अब आप देखो, अगर डिस्टेंस को देखा, डिस्टेंस को मीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और किलोमीटर से भी, सेंटीमीटर, माइक्रो, सब ये सब है। ऐसे टाइम को सेकंड हो गया हमारे पास, आवर्स हो गए, मिनट्स हो गए। ऐसे एंगल को भी हम लोग रेडियंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ठीक है, डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। एक ग्रेड सिस्टम भी होता है, ग्रेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले टेबुलर फॉर्म क्या होता है। अभी जो पढ़ा था वो कायदे में टेबुलर फॉर्म ही था, मतलब किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाएंगे और उनकी सेपरेट वाइज कॉमास, और जो एंड में लिखेंगे उसके बाद कॉमा नहीं लगाते। सपोज जैसे मैंने कहा आपसे कि ये एक सेट है, इसमें 1 2 3 4, ये एंड वाला, तो 4 के बाद अब कॉमा हम नहीं लगाएंगे क्योंकि कर्ली ब्रेसेस आ गया। तो मतलब किसी भी एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को या मेंबर्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग इनक्लोज करते हैं सेपरेटेड बाई कॉमास। तो दिस इज द फॉर्म टू राइट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो एक टेबल से बने ना, तो इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं किसी भी तरीके। अब इसी को ही, ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट करें? देखो, सेट बिल्डर, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म कैसे करेंगे। देखिए, इसका कुछ एक बेसिक वो होता है फंडा। कैसे? कर्ली ब्रेसेस तो आएगा ही, एक्स कोई भी एक सच दैट, इसको कॉलन बोलते हैं। अब इसके अंदर जो भी सेट हैं, एक बात बताइए, ये सारे एलिमेंट एक प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहे हैं क्या, कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है या ये पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई आपसे कहे कि ये एक सेट है 1 -100 और -4 फिर 100 फिर 6, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ये इम्पॉसिबल। क्यों? ये सारे आप बता दो, क्या ये कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको रोस्टर इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख, और ये कोई वेल डिफाइंड एलिमेंट है ही नहीं। क्यों? ये एक प्रॉपर्टी फॉलो कहाँ कर रहे हैं? जो प्रॉपर्टी इसके साथ हो इसके साथ नहीं ना, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये है कि 1 में बनेट किया, 2 में बनेट किया, 3 में, तो कई सारे तरीके इसको लिखेंगे। देखिए हम कैसे लिखते हैं। एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज नेचुरल नंबर, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है लेस देन 5, यस और नो। आप देखो, इसको रीड करो और इसका आंसर बताओ। देखो यही आएगा। आप किसी बच्चे से भी पूछो कि x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 5 से कम है, तो 1 2 3 4 ही होगा। तो इसको लिख दो या हम इसको लिख देते, एक ही बात है, ठीक है। इनके कई सारे तरीके। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x is a positive इंटीजर, रियल नंबर नहीं बोलना, क्योंकि रियल नंबर 1.1 1.2 पॉजिटिव इंटीजर, याद रखो ये चीज़। इंटीजर या आई या जेड एक ही बात है। और होल नंबर और नेचुरल नंबर कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते हैं, कभी भी पॉइंट में नहीं होंगे, डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे 1.1 ये क्या इंटीजर? बिल्कुल नहीं है। 1.1 नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं है। 1.1 होल नंबर भी नहीं है। तो फिर 1.1 क्या रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, कई सारे। लेकिन तो याद
रखेंगे एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, मतलब एक्स, इसकी हिंदी सुनो, एक्स सच दैट मीन्स क्या, एक्स ऐसा है, एक्स ऐसा है जो कि नेचुरल नंबर और 5 से कम है, तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5, यस और नो, क्लियर। एक और तरीके से लिख सकते, उसको समझो अच्छे से। मैंने कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अब ध्यान से देखना जरा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, बट जो एक्स है वो क्या है, लेस देन है किससे, 5 से। एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। एक्स किस, देखो इस चीज़ को लिखा था एक्स इज अ नेचुरल नंबर, हमने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ही बात है ना, कोई इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, पक्की बात है। एक और तरीके से ट्राई करते हैं लिखने, कई सारे तरीके हैं। एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, देखो जो भी लिखा हुआ है उसमें 1 ऐड कर दिया तो देखो वही आ रहा है। देखो जरा हमने क्या किया, एक्स में हमने कुछ ऐड कर दिया तो हमारा वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 तक जाएगा केवल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स जो हमारा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। सब ना बात को ध्यान से, ये अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो छोड़ देना, मैं तो आपको कई सारे मेथड बता रहा हूँ। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, होल नंबर में, लेकिन वो क्या है, एक्स है किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, 3 छोटा, एक ही बात है, हर किसी केस में एक ही आंसर आएगा। इन चारों को सॉल्व कर लो, आंसर इसके यही आएंगे, करके देख लो आप कैसे। देखिए अब इसको रीड करते हैं, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, होल नंबर में, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या था, 0, रखो यहाँ पे 0 + 1 1, फिर क्या आएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, और 3 + 1 4, और 3 तक ही हमने लिया है। तो कई सारे तरीके हैं, ये सारी सेट बिल्डर फॉर्म हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से इनको हम लिख सकते हैं। आप डाउट बताइए, आप डाउट बताइए कि सर ये डाउट हो रहा है, अच्छा वो थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है, आप डाउट बताइए कि सर ये डाउट हो रहा है, पूछे हिमांशु कोई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है हमको। अब देखिए, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं आपके बुक के, ये तो मैंने वो डस्टर, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। अब देखिए, तो एक बात याद रखना, हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को अगर कन्वर्ट करें तो एक सिंगल प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए, अगर सिंगल प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट टू सेट बिल्डर फॉर्म, यू शुड कीप इन माइंड। ओके, अब जैसे ये मैं एग्जांपल 3 की बात करता हूँ, फर्स्ट सेकंड तो बहुत सिंपल है। ये कह रहे हैं इसको a = 1 4 9 16 और 25 ... इस ये क्या है, हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अब नहीं सॉरी, क्या ये रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। अब एक चीज़ देखिए, अब आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए देखो क्या इनके जो सारे एलिमेंट्स हैं, एक सिंगल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का, मतलब एक सिंगल प्रॉपर्टी, ये सब स्क्वायर हैं किसके, नेचुरल नंबर के। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब देख कोई कंडीशन मैंने नहीं लिखी, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट जाएगा, या फिर x इज अ स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। एक और तरीके से लिखेंगे, इसको समझना अच्छे से, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, x इक्वल्स टू n, x क्या है, अब ये n किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। सिंपल है, किसी ये सेट बिल्डर फॉर्म में आसान है, क्योंकि देखो x है क्या, ये x क्या है, आप ये x किस, ये x हर एक एलिमेंट को एक एक करके रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बार रिप्रेजेंट किया n स्क्वायर, n क्या नेचुरल नंबर, तो 1 का स्क्वायर 1। अब x, अब ये नहीं है कि x ने एक बार 1 को रिप्रेजेंट कर दिया तो 2 के लिए और 2 को भी यही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 2 के इसी तरीके से, सिंपल है, ये बहुत बच्चों वाली चीज़, x 1.1। अच्छा एक फ्रैक्शन वाला भी ले लेते हैं, डस्ट, ये बिलीव नहीं था ना डस्टर है ये। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या होगा। राइट द सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, एग्जाम्पल 4 है ये। करली ब्रेस से मान लो इन्होंने सेट का नाम ले दिया, हम ले लेते हैं ये 1/2 2/3 3 4 5 और 5/6 एंड 6/। अब देखिए ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको कन्वर्ट किस में करना, सॉरी ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है,
किसमें कन्वर्ट करना है, सेट वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए एक सिंगल प्रॉपर्टी अगर अप्लाई हो रही तो ही हम कन्वर्ट कर पाएंगे, चेक करते हैं जरा। देखो आप खुद देखेंगे 1 में 1 ऐड किया कितना हुआ, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4 में ऐसे 2 में लेकिन एक और प्रॉपर्टी है, ऊपर जो लिखा है 1 में 1 ऐड करो कितना होगा, नीचे 2 आ रहा है, 2 में 1 ऐड करो, 3 में 1, तो मतलब एक सिंगल प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई आपको चेक करना पड़ेगा। तो x सच दैट x इक्वल्स टू जो ऊपर लिखा है उससे एक ज़्यादा लिखा है, जो ऊपर लिखा है उससे एक ज़्यादा तो लिखा होगा, खुद चेक कर लो। अब n कहाँ तक, n कहाँ तक है, 6 तक गया है, n कहाँ तक, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही बात है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है 6 के बराबर है और 6 से, क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा अब ये बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर 7 था तो आपने 7 क्यों नहीं, अरे भैया जब ये 6 होगा 1 तो ऐड हो ही रहा है। अब इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, देखो चेक करते हैं, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो n की वैल्यू 6 के बराबर है और 6 से कम है, तो n सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 1 1 + 1 1/2 आ गया, फिर 2 रखेंगे, 2/2 + 1 3 हो गया इस तरीके, ठीक है। तो अच्छा एक और अभी एग्जाम्पल देखा तो याद आया, जैसे अगर मान लो मैंने कहा ये एप्पल APPLE एप्पल की स्पेलिंग है, इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका कलेक्शन बनाओ, तो देखो कैसे बनाएंगे, कोई भी सेट का नाम मान लो जी दे दिया तो ऐसे बनाएंगे APLE, मतलब रिपीटेशन जो होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट जितनी टाइम्स आएंगे लोग उनको लिखेंगे एक ही बार, और ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखना है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हमने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ALEP, कैसे भी लिख दो, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा इसमें, आप कैसे भी लिख सकते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर होता जैसे 1/2 है तो इसको 2/1 नहीं लिख सकते, ये पढ़ेंगे आगे, ठीक है, टेंशन नहीं, ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। तो इंट्रो पार्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम 5 खुद से कर लें, ठीक है। 21 मिनट का वीडियो हो गया, वीडियो थोड़ा छोटा भी हमें करना, ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एक्सरसाइज 1.1, देखना आ रही है, एक्सरसाइज 1.1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एट सेट्स, आपको ये पहचानना है कि सेट्स बताइए, जस्टिफाई और आंसर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग खुद बताएंगे, द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ अ ईयर, साल के वो सारे मंथ बताइए जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये सेट है या फिर नहीं है, जो जे से स्टार्ट होते हैं, हर कोई बंदा एक ही बताएगा, जुलाई जून जो भी होते हैं, जनवरी, जो कोई ऐसा तो है नहीं कि जे से वो और कुछ बोल देगा, जुबली बोल देगा, कुछ ऐसा नहीं है ना, आगे पीछे बताइए, लेकिन आंसर तो सबसे एक ही होंगे ना। अब ये दिमाग में मतलब कि सर कोई बंदे जैसे मान लो गलत आंसर बता दिया, अरे वो तो बेवकूफ़ है, तो गलत आंसर बताएगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ना, अगर जैसे तो फिर तो इनफाइनाइट आंसर हो जाए किसी भी चीज़ का आंसर, तो ये पहला वाला क्या है, सेट है, पक्की बात है, सेट है। दूसरे की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड क्या होगा भाई बताओ ना, देख रहे हो तुम लोग, बताओ क्या होगा, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब किसी को पक्की बात है, किसी को और कोई बंदा पसंद है, किसी को तो हर किसी से एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही ना यार, किसी को मुंशी प्रेमचंद पसंद है मान लो, और किसी को किसी मान लो मुंशी ने पीटा होगा मान लो, तो उन्हें मुंशी जिसके आगे लग गया वो लोग पसंद ही नहीं उन्हें, तो उन्हें मुंशी प्रेमचंद पसंद नहीं है, तो ये हर किसी पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है, ठीक है। तो ये नहीं हो, क्या डाउट है हिमांशु क्या इसमें, ये तो सारे मोस्ट टैलेंटेड, हाँ मोस्ट टैलेंटेड हैं। अब हम टैलेंटेड किसको मानना है, वो हमारे ऊपर है ना, जैसे आप लोग क्या, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इंग्लिश सॉन्ग गाते हैं लेकिन बड़ा अच्छा गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। अब किसी साधु से जाकर पूछो क्या ना भैया ब्रिटनी स्पीयर्स कैसी हैं, तो वो उनकी नज़र में टैलेंटेड कहाँ है, जबकि वो तो भैया वर्ड में नाम है उसका, लेकिन उनके लिए टैलेंटेड नहीं ना वो, तो पर्सन टू पर्सन उसका आंसर चेंज हो जाएगा। अब तो उनसे पूछो लेडी गागा कैसे हैं, तो उन्होंने कहा, तो ये कभी भी सेट नहीं हो। थर्ड, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट। अब तो बेस्ट की जब भी बात आए तो खुद सोचो हमारे लिए और कोई बेस्ट है भाई, किसी लोग और कोई बेस्ट है, तो कभी सेट नहीं हो सकता। आप समझते ना, जैसे देखो अगर अभी आप लोग जैसे एक पोलिंग करा लो, किसी को और कोई नेता पसंद आएगा, किसी और कोई क्रिकेटर पसंद आएगा, जबकि उन सबका नाम है, सब लोग अपनी अपनी जगह पर टैलेंटेड हैं,
विराट कोहली टैलेंटेड है, नो डाउट। MS धोनी टैलेंटेड, नो, लेकिन कुछ लोगों को MS धोनी पसंद नहीं है, किसी को विराट कोहली पसंद, जबकि टैलेंटेड दोनों ही है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अच्छा, फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। एक बात सुन रहा, तुम्हारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, तो हर कोई आंसर एक ही बताएगा, ऐसा तो नहीं कोई और किसी क्लास के बंदे का नाम बता देगा, आगे पीछे हो सकता है। अब दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि सर मेरी एक बंदे से मान लो लड़ाई हुई थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ा। अरे तोड़ा या कुछ भी का नाम तो उसका भी आएगा क्लास में, ये नहीं, पर्सनल चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, हर कोई एक ही आंसर बताएगा, नेचुरल नंबर तो कोई अलग नहीं करेगा, सेट है ये। 6 क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी अब्दुल, कह रहे मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नोवेल लिखी उसका नाम बताओ, एक ही होगा। तुम अपनी तरफ से तो पे लोग नहीं, भैया मुंशी प्रेमचंद ने ये भी ली, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी इसमें। 7 देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सही बात है, हर किसी से पूछोगे। 8 क्या कह रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है एक ही कलेक्शन होगा, आगे पीछे हो सकता है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, कुछ लोग केंचुए से भी डर जाते हैं, अर्थवॉर्म से, ठीक है, तो कुछ लोग शेर से भी नहीं डर। अब ये मत कहना सर अर्थवॉर्म एनिमल का है, कहने का मतलब बहुत छोटी तुच्छी चीज़ों से भी होता है ना हर किसी का, तो केवल ये 3 सेट नहीं, बाकी सब सेट। अब ठीक है, इसमें ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं, यार सिंपल चीज़ है। अब ये कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, एक सेट है A 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अप्रोप्रिएट साइन फिल करने हैं, तो देखिए एक तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या 5 इसमें है तो बिलोंग्स टू आ जाएगा। सेकंड कह रहे हैं 8 इसमें है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, ऐसे कर लेना, बच्चों वाली चीज़ है ये तो। अच्छा, अब थर्ड कह रहे हैं, थर्ड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, कह रहे हैं रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो मैं पहला बताता हूँ, ये इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म है, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड -3 और 7। ये अब कह रहे हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखिए। अरे बात सुनो, x की वैल्यू -3 से तो बड़ी है और 7 से छोटी है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, इसके नीचे अगर ये साइन होता तो -3 इंक्लूड होता, -7 ये 7 के नीचे होता तो, और इंटीजर है तो पॉइंट में नहीं लेना। अगर यहाँ पे होता रियल नंबर तो भैया इनफाइनाइट हो जाते इसके बीच में, तो क्योंकि अब देखो ये -2.1 -2.2 -2.0 कई सारे होते हैं, इंटीजर कभी पॉइंट में नहीं था। इस तरीके से मैं और कोई देखो जो मुझे टफ सा लगे उससे मैं करा देता हूँ। बी हो जाएगा नेचुरल नंबर लेस देन 1 2 3 4 5। एक्स दैट 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। थर्ड देखो लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूँ, समझेंगे आप लोग। कह रहे हैं कि एक्स दैट 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसका सम क्या हो 8 होना चाहिए। अब बताओ यार खुद से, 8 एक तो 44 हो गया, 62 हो गया, 26 हो गया, इनका देखो 2 डिजिट है और कोई है तो बताओ 80 शायद हो जाएगा ना, 82 डिजिट है तो हैं, 71 हो जाएगा, 70 ना, छांट लो यार, इसमें कोई फाइट नहीं है, इसमें कोई ऐसा भयंकर लॉजिक नहीं है। 8 करना ना, 35 53 लिखते रहना, टाइम है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, लॉकडाउन हो, घर में बैठे हो, क्या क्या करोगे, ठीक है। हाँ लिख देना भी, जब सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 के फैक्टर करो, उसमें से जो भी प्राइम नंबर्स हो को लिख दो। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या प्राइम नंबर्स हैं, तो लिख लेना यार। अच्छा, ये कह रहे हैं एक ट्रिगोनोमेट्री के सेट ऑफ ऑल लेटर, तो जिसका जितनी बार रिपीटेशन होगा लिखेंगे एक ही बार। तो ट्रिगोनोमेट्री को ये कौन सा है, 5th पार्ट है। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग कैसे करेंगे देखिए ज़रा, TRIGON, अब O 2 बार आया नहीं लिखेंगे, MET आ चुका है, R भी आ चुका है और ये Y, तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। चलो यार इस तरीके से लिखते जाएंगे ये, अरे सिंपल चीज़ है यार। 20 मैं चाह रहा हूँ वीडियो लेंथी ना हो, बस क्या होता है फिर आजकल बच्चे हंसी मजाक के तो वीडियो देख लेंगे 2-2 घंटे के, लेकिन वो चाहते हैं कम टाइम में उनको प्रॉपर सब चीज़ें मिल जाएं, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो डीप में पढ़ना पड़ता है। कुछ लोग तो PUBG की वीडियो 2-2 घंटे तक देख लेते ना, और पढ़ाई नहीं देखेंगे, PUBG खेल के सब्जी जैसी शकल हो गई लोगों की। 4th, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। अगर मैं इसकी सेट की बात करता हूँ 3 6 9 12, अगर मैं इसकी बात करता हूँ
अच्छा देखो, मैंने अभी पबजी के लिए बोला ना, अब देना कमेंट आएंगे, दो तीन गालियाँ भी आएंगे। हाँ पहले भी आई थी, करो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो कर ही रहे हैं ये लोग। अब देखिए, अच्छा अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिखना, लेकिन आप देख रहे हैं एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, 3 का मल्टीपल। तो देखिए कैसे लिखें, x सच दैट x इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो है हमारा क्या है, 4 के बराबर है। कितना सिंपल है, ठीक है। या इसे ऐसे लिखे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस चीज़ को, मतलब अगर x सच दैट x इज़ आ मल्टीपल ऑफ 3, और जो हमारे पास x है वो क्या है भैया, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। आपने ये लेकिन कहाँ तक है आपको देखो, अब 3 का जो भैया हमारा मल्टीपल है वो तो आएगा बहुत दूर तक, तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कहाँ तक, अप टू 12, नहीं 12 को इंक्लूड नहीं करते हैं, हाँ 12 लिख दो, अब 12 तक, तो 12 भी आएगा उसमें। तो कई सारे तरीके लिखने के, ये भी हो जाएगा 2 4 6, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब इसमें बच्चों वाली चीज़ें कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपसे नहीं हो पाए, मुझे नहीं लगता इसमें। आज इसको देखते हैं, ये 5th का ना सी पार्ट अच्छा है, 5th का सी पार्ट मुझे थोड़ा, ये बच्चे लोग करते हैं थोड़ी इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। कह रहे हैं भैया कि सी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर दिस। अब एक्स इंटीजर है और एक्स स्क्वायर का जो आंसर है वो 4 के बराबर है, और 4 से छोटा, क्या होगा इसका आंसर बताओ, हैं? देखो मोस्टली बच्चे यही गलती करके आते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, +-2। स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब भी हटेगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का आंसर -2 से क्या है, +-2 है। क्यों, अब ये देखो ना, एक्स स्क्वायर का इक्वल्स टू 4 होगा, तो एक्स बराबर क्या होगा, +-2 आता है, ठीक है। तो एक्स का जो आंसर है वो क्या है, +2 के बराबर है और +2 के बराबर है और +2 से छोटा है, -2 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, -2। हाँ फैल गया कोरोना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ये बताओ ज़रा, पक्का 1.1 ख़त्म। एक बार देखो जल्दी से देखो, फिर जो बच्चे देख रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प हो, कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई डाउट है इसमें, जल्दी से देखो। और बच्चों लोग पढ़ो, आप लोग जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं या किसी भी चैनल से अगर आप लोग पढ़ते हैं, घर बैठे पढ़ो। तो जो ये गेम्स वगैरह इनसे थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा दूर रहिए। आपका मेंटली और फिजिकली के लिए आपको अगर गेम खेलना ही है, ग्राउंड में जाओ, वरना पबजी खेल के ना इस थंब के तो बाइसेप्स बन जाएंगे इसके, और पूरी बॉडी तुम्हारी ढोलक हो जाएगी, लुढ़कते रहना। फिर हो गया, सही है।